ये आपको प्रमाण केवल इसलिए दे रहा हूं कि संबंध बनाओ तो परमात्मा निभाते हैं। अयोध्या के एक ऐसे अवधूत संत और बच्चे इतने विद्वान कि जब हमें कई वर्ष पहले जब ये भाव बोला था तो उसके बाद अयोध्या से ही फोन आए थे। तब उन्होंने कहा कि बोले वो विद्युत वरेण्य थे, इतने ऊंचे स्तर के विद्वान थे, अद्वितीय विद्वान अयोध्या के, जिनका नाम था श्री उमापति त्रिपाठी जी। ऐसे अनूठे विद्वान थे सज्जनों, लेकिन उम्र जब गुजरने लग गई, बड़ी श्रेष्ठ ब्राह्मण वृत्ति से जीवन जिया था, संत बन गए, विद्वता अद्वितीय, लेकिन मन थोड़ा सा ऐसा चंचल सा हो गया तो लोग उनको कुछ अलग अलग समझने लग गए। आप समझ रहे हैं ना, अलग अलग समझने लग गए। कुछ लोग कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता, कोई पागल कह देता, कोई दिमाग थोड़ा सा कुछ भी कई प्रकार से उनका संबोधन कर देते। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई कि बुढ़ापा आते आते उनको ये लगने लग गया कि जीवन पूरा निकल गया, मैंने आज तक किसी को अपना चेला नहीं बनाया, पूरा जीवन निकल गया और मुझे जो गद्दी मिली हुई है, कोई ना कोई तो वारिस होना चाहिए, कोई ना कोई तो चेला होना चाहिए। ये 100% सत्य घटना सुना रहा हूं। तो श्री वो जो अवध के महात्मा थे श्री उमापति त्रिपाठी जी महाराज, आप ताज्जुब करेंगे, जो भी उनसे मिलने आता उनकी मति कुछ ऐसी होगी, उसी से कहने लग जाते, क्यों दीक्षा लोगे, चेला बनोगे हमारे, दीक्षा लोगे। अच्छा, हद की बात तो ये कि कई महात्मा और महंत आते उनके पास, तो उन महंत और महात्माओं को देख करके भी कहते, दीक्षा लोगे, चेला बनोगे हमारे, हमने किसी को चेला नहीं बनाया, बन जाओ तुम हमारे। वो महात्मा कहते, अरे महाराज हम खुद महंत हैं, हम खुद गुरु हैं, हम किसी के क्या चेले बनेंगे, बेकार की बात कर रहे हो। अच्छा, उससे भी विचित्र बात ये कि यदि किसी का भाव बनता भी, किसी की भाव की दृढ़ता भी आती, तो उनके संग में रहने वाले जो सेवक थे वो पीछे से इशारा कर देते कि महाराज जी क्रैक हैं, दीक्षा मत ले लेना इनसे। वो पीछे वाला इशारा कर देता तो थोड़ी बहुत श्रद्धा बनती तो वो भी खत्म हो जाती। उनका स्तर कोई समझ नहीं पाया प्यारे। जब कई वर्ष व्यतीत हुए, बुढ़ापा आ गया, उस दिन उनको लगा कि बस बहुत हो गई, आज तो मैं कसम खा करके निकल लूंगा आश्रम से कि आज चेला बना करके ही लौटूंगा। कंठी ली, चंदन लिया, माला ली, चंदन लिया और ले करके सज्जनों और कहीं तो गए नहीं, सीधे कनक बिहारी सरकार के मंदिर में गए। जो कनक भवन है, माता कैकेयी ने जो माता जानकी को मुंह दिखाई में दिया था, वो कनक भवन। दो ही मंदिर प्रसिद्ध हैं रामलला के, एक तो राम जन्म भूमि और दूसरा कनक भवन है। तो अनेकानेक मंदिर हैं प्यारे। जय जय जय। कनक भवन में माला और चंदन लेकर के गए श्री वो महंत जी, और गजब की बात ये, प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। गजब की बात ये, उनके मन में न जाने क्या चेतना आई कि उस समय मंदिरों में इतनी भीड़ तो होती नहीं थी। पुजारी जी अपनी आरती वारती की कुछ तैयारी कर रहे थे, इधर पुजारी की जैसे ही नजर बची सज्जनों, उसी क्षण जो लकड़ी का बैरिकेड लगा हुआ था कनक बिहारी सरकार के सामने, वो हाथ रख करके छलांग लगाई, उस पार गए, दौड़ करके अंदर मंदिर में जाकर के रामलला का मुकुट फेंक दिया नीचे और कंठी ली, राम जी के गले में लपेट करके महाराज बांध दी, और जो चंदन था वो लेकर के पोत दिया और रामानंदी तिलक खींच दिया। और पुजारी आए भज करके, अरे भगवान ये क्या कर दिया इन्होंने, ये क्या कर दिया। पुजारी जी ने पकड़ करके धक्का दिया। वो त्रिपाठी जी कहते हैं, बोले अब मारो पीटो कुछ भी करो, अब तो राम जी को ही अपना चेला बना दिया मैंने। और बात बात पे वो ये कहते कि सुनो भैया, वशिष्ठ के चेले को मैंने लूट लिया, वशिष्ठ के चेले को लूट लिया, मैंने दीक्षा दे दी, अब मेरा चेला है वो।
जो भी आश्रम में आता उसी से टाल ठोक करके कहते, सुनो लोगों के होते होंगे दुनिया वाले शिष्य, लेकिन मैंने तो अपने प्रभु श्री राम को ही दीक्षा दे दी है। तो लोग और भी पागल कहने लग गए उनको कि ये तो बिल्कुल ही। सज्जनों, कुछ दिन निकले, महीने निकले, रामनवमी आई और ये प्रमाणिक घटना, रामनवमी जिस दिन थी उस दिन हाथी घोड़े पे बढ़िया सुंदर सवारी निकलती है रामलला सरकार की, बैठ करके कनक भवन से पूरे अयोध्या में फेरी होती है। जय 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 जय। वो दिन जब आया तो सवेरे सवेरे आज हमारे महंत जी नहा धो करके त्रिपाठी जी तैयार हो गए और तैयार होकर के झगाझग कपड़े पहन करके आए। कहाँ? जहां मजदूर खड़े रहते हैं ना, दिहाड़ी के लिए मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो जहां मजदूर खड़े होते हैं उनके पास आए कि दिन भर का कितना कमाते हो? बोले क्यों बाबा? बोले हमें कुछ काम है, 2 मजदूर आ जाओ हमारे साथ। चलो मजदूरों को लगा के फावड़ा वावड़ा कुछ मिट्टी विट्टी खुदवाएंगे, कुछ काम करवाएंगे। महंत जी आए और बढ़िया मोटा सा गद्दा लेकर के आश्रम के बाहर चबूतरे पे लगा दिया, रोड के किनारे चबूतरे पर लगा दिया गद्दा। लोड, ये गोल तकिया जो होता है लोड बोलते हैं, मसनद, ये लगा दी दोनों तरफ से। महंत जी हाथ रख करके ऐसे बैठ गए और मजदूरों से कहते हैं, सुनो ये चवर उठाओ, अब हमारे ऊपर चवर ढलो। जैसे किसी बड़े महात्मा पे चबर करते हैं ना, ठाकुर जी पे चबर करते हैं, गुरु पे चबर करते हैं। तो महंत जी बैठ गए, सुनो अब हमारे ऊपर चबर करो, इसी बात का पैसा मिलेगा। मजदूरों ने कहा बढ़िया, हमें तो दिन दिहाड़ी मिलनी है। वो खड़े हो गए, वो चबर करने लग गए। अब जितने भी लोग सामने से गुजर रहे थे, भीड़ भाड़ होने लग गई। तो लोग कहने लगे, महंत जी भाई क्या बात है आज, ये बड़ी चकाचकी हो रही है? आज क्या बात है महंत जी? प्रेम से बोलो राधे राधे। महंत जी क्या बात है? ये लोड वोड तकिया बकिया गद्दा वद्दा है और ये चवर बवर क्या बात है आज? तो महंत जी खुश होकर के कहते हैं कि आज चेला आ रहा है अपना, आज चेला आ रहा है। तो कहीं गुरु को हल्के में देख करके चेले के मन में दुख नहीं होना चाहिए कि हमारे गुरुजी लय दय से ही बैठे हैं। उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई राजा के गुरु हैं तो कम से कम बैठक उठक तो इस प्रकार की होनी चाहिए। इसलिए लोड वोड चवर ववर चेला देख करके खुश हो जाएगा कि गुरुजी के भी ठाठ है। हाँ, इसलिए मजदूरी पर दिहाड़ी पर लगा लिए हैं। चेला आ रहा है अपना, बैठ गए मिजाज में। और सज्जनों वो घटी वो पल आया कि जिस समय यात्रा निकली और अयोध्या में परिक्रमा जब हो रही थी यात्रा की, रामनवमी पर वो यात्रा पहुंची उन महंत जी के दरवाजे पर और हजारों वहां पर श्रद्धालु थे। उन्होंने देखा प्यारे, उन्होंने देखा कि जैसे ही महंत जी के सामने वो रथ आया, महंत जी ज्यों की त्यों बैठे रहे, क्योंकि गुरु खड़ा थोड़ी होगा, चेला प्रणाम करता है, गुरु थोड़ी खड़ा होगा। वहां लोगों ने देखा कि महंत जी का द्वार आते ही राम लला का मुकुट बिना झटके के अपने आप गिर करके सज्जनों महंत जी के पैरों में आ गया। तो किशोरी जानकी के चेहरे पर अपने आप चुन्नी खिसक आई और घूंघट लगा दिया। ये जैसे ही चरणों में मुकुट आया राम लला का, महंत जी बावले हो गए और खड़े हो गए। उसी समय देखो तुम लोग पागल समझते थे मुझे कि मैं पागल हूँ, देखो मेरे चेले ने कितना बढ़िया प्रणाम किया है, बस हो गया अब कुछ नहीं। और वहीं पर राम कह करके धड़ाम से गिर पड़े और दम निकल गया उनका, वहीं का वहीं प्राणांत तो हो गया। तब ये बात मैं कह रहा हूं भैया कि संबंध कोई भी बनाओ ठाकुर जी निभाते जरूर हैं, निभाते जरूर हैं। बस कमी है तो हमारे मानने में, मेरे प्यारे हमारे मानने में कमी है। यदि श्रद्धा पूर्वक मान लिया जाए तो कल से नहीं, आज से नहीं, अभी इसी वक्त से ठाकुर जी आपके हैं। किसी की कोई बापोती नहीं है। हरि को भजे सो हरि को होई,
जो ठाकुर जी को भजता है वो उनका होता है प्यारे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। प्रेम से बोलो सभी राधे राधे।